अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, हाउ आर यू? आई होप यू विल बी फाइन। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक होने वाला है, क्योंकि जो टॉपिक है वो है एक्टिव एस एंड पैसिव एस। अब अक्सर जो स्टूडेंट्स हैं क्लास 9th में भी ये क्वेश्चंस पूछा जाता है अगेन एंड अगेन। तो एक्टिव एस एंड पैसिव एस क्या होता है जी? सेंटेंस को जब हम दो तरीकों से स्पीक करते हैं तो उसको कहते हैं एक्टिव एस एंड पैसिव एस। अब स्टूडेंट्स में प्रॉब्लम ये होती है कि वो जो है ना टेंसेस उनको आ जाते हैं, लेकिन उनको एक्टिव सेंटेंसेस तो उन्होंने खुद पढ़ लिए होते हैं, लेकिन पैसिव फॉर्म जो है ना उनको बनाना बिल्कुल भी नहीं आती। तो आज की जो वीडियो है वो बिल्कुल उस चीज के बारे में होगी कि हाउ वी कैन मेक पैसिव एस ऑफ द एक्टिव एस सेंटेंस। अब आपको बता दूं कि जी जो एक्टिव पैसिव एस होती है वो टोटल जो है ना 8 टेंसेस की होती है। अब टोटल हमारे पास 12 टेंसेस होते हैं, लेकिन 8 टेंसेस की जो है ना वो एक्टिव एस एंड पैसिव एस होगी, बाकी की नहीं होगी। अब वहाँ पे जो सबसे पहली जो बात होती है वो ये होती है कि जी जो आप लोगों की एक्टिव एंड पैसिव एस होती है जो प्रेजेंट इंडेफिनिट की होती है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस की, परफेक्ट की होती है, और उसके बाद जी पास्ट इंडेफिनिट की, पास्ट कंटिन्यूअस की, पास्ट परफेक्ट की, उसके बाद जी फ्यूचर इंडेफिनिट की और फ्यूचर परफेक्ट की होती है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें प्रेजेंट इंडेफिनिट की, तो हम करते क्या है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के जो हेल्पिंग वर्ब हैं उनको चेंज कर देते हैं जी प्रेजेंट कंटिन्यूअस के हेल्पिंग वर्ब में। अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट के डू और डज हैं तो उनको हम चेंज कर देते हैं जी इज, एम, आर में। अब हमें पता है जी इज किसके साथ लगता है, एम किसके साथ लगता है, आर किसके साथ लगता है। तो इस तरह अगर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट की पैसिव एस फॉर्म बनाएंगे तो हम फॉलो करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस के हेल्पिंग वर्ब को। बिल्कुल इसी तरह है कि अगर आप पास्ट इंडेफिनिट की बना रहे हैं तो पास्ट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब को फॉलो करेंगे, जो बाद में अभी मैं आपको बताऊंगा। तो इसीलिए जी सबसे पहले जी इसमें 3 चीजें कंपलसरी होती हैं। सबसे पहले जी ऑब्जेक्ट को आपने सब्जेक्ट में बदल देना होता है। अब ऑब्जेक्ट होता है जी मफूली हालत में, उसको जाके फैली हालत में डाल दें। अब सब्जेक्ट को जब आप ऑब्जेक्ट में चेंज करते हैं तो सब्जेक्ट फैली हालत में, मतलब सब्जेक्टिव केस में होता है, उसको जाके ऑब्जेक्टिव में चेंज कर दें। अब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की चेंजेस हो गई हैं हमारे पास। अब दूसरी बात यह है कि जी यहाँ पे पैसिव एस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी। 2 चीजें। तीसरी चीज जी बै का इजाफा लाजमी करना है, तो ये तीसरी चीज हो जाती है। तो यहाँ पे जब मैंने आपको ये सामने आप लोगों को मैंने लिखी भी हुई है, और अब देखें जैसे लिखा हुआ जी ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज कर दें। उसके बाद अब जब प्रेजेंट इंडेफिनिट है उसको मैंने आपको बता दिया जी, प्रेजेंट इंडेफिनिट को जब आप बनाएंगे तो उसको पास्ट अपना प्रेजेंट कंटिन्यूअस में लेके जाएंगे। उसके बाद है जी प्रेजेंट कंटिन्यूअस को कैसे बनाएंगे? प्रेजेंट कंटिन्यूअस का जी सिंपल है, इसके हेल्पिंग वर्ब वही रहेंगे, जस्ट जो आईएनजी वाली फॉर्म है जी उसको आप बीइंग में डाल देंगे, क्योंकि हमने अभी पढ़ा है कि पैसिव एस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी। अब फॉर एग्जांपल प्रेजेंट कंटिन्यूअस का फिक्र है जी ही इज ईटिंग एप्पल। अब देखें जी ही इज ईटिंग एप्पल। अब पहले जी एप्पल को लेके आएंगे, एप्पल इज। अब आईएनजी फॉर्म को खत्म करने के लिए जी हम बीइंग लगा देते हैं, बीइंग। अब ईटिंग जो ना चौथी फॉर्म थी, लेकिन हमने तीसरी लगानी है जी आईएनजी को, तो खत्म कर दिया, तो ईट की तीसरी फॉर्म है ईटन। अब एप्पल इज बीइंग ईटन। बाय मैंने आपको कहा था कि बाय लगाना है, बाय लगा दिया हम लोगों ने। फिर जी ही था सब्जेक्टिव केस में, उसको जब आप ऑब्जेक्ट के तौर पे लेंगे तो ऑब्जेक्टिव केस बना देंगे, फिर वो चेंज हो जाएगा हिम में। तो एप्पल इज बीइंग ईटन बाय हिम। उसके बाद जी परफेक्ट आ जाता है। परफेक्ट में परफेक्ट बड़ा आसान है जी, चाहे वो पास्ट का हो चाहे प्रेजेंट का हो। कैसे? तो क्योंकि वो जो है ना जो प्रेजेंट है जी परफेक्ट, वहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑटोमेटिकली होती है। तो हमने क्या इजाफा करना है जी, इसके हेल्पिंग वर्ब को तो चेंज ही नहीं करना, हमने जस्ट लगा देना है बीन आगे। अब जैसे जी दे हैव रिटन अ बुक, अब ये हो गया जी एक्टिव एस। अब बुक को पहले लेके आएंगे, अब बुक के साथ जी हैज लगा देंगे, हैज लगा दिया हम लोगों ने, बस बीन का इजाफा कर दें, जैसे कंटिन्यूअस में हमने बीन का इजाफा कर दिया। अब बुक हैज बीन,
उसके बाद जी रिटर्न तो पहले ही डला हुआ है, थर्ड फॉर्म रिटर्न बाय लगाना है, मैंने आपको कहा। अब ही जी सब्जेक्टिव केस है, इसको ऑब्जेक्टिव केस में बदल दें, ही इज कन्वर्टेड इनटू हिम, तो अब बुक हैज बीन रिटन बाय हिम। तो ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट एंड कंटिन्यूअस की होती नहीं है। अब पास्ट की फिर वही से पढ़ेंगे, मैंने आपको बताया क्या, पास्ट जो इंडेफिनिट है उसको कन्वर्ट कर देते हैं जी, पास्ट इंडेफिनिट के जो हेल्पिंग वर्ब है उसको कर देते हैं जी वाज वर्ब में, जो कि प्रेजेंट कंटिन्यू पास्ट कंटिन्यूअस के हैं। तो बिल्कुल इसी तरह करना है। प्रेजेंट इंडेफिनिट के हेल्पिंग वर्ब जो डू डज हैं उनको चेंज कर दिया हम लोगों ने जी किस चीज में, इज एम आर में। अब पास्ट इंडेफिनिट के जो हेल्पिंग वर्ब है एक डिड, उसको जी आप चेंज कर दें वाज वर्ब में, तो सेंटेंस हमारा क्लियर है। उसके बाद जी पास्ट कंटिन्यूअस की फिर उसी तरह बनाएंगे, आईएनजी को खत्म करें, हेल्पिंग वर्ब चेंज नहीं करेंगे, आईएनजी की जगह पे बीइंग लिख देंगे, तो ये भी हो जाएगा। उसके बाद जी पास्ट परफेक्ट वो भी उसी तरह, हेड को जो है ना आपने क्या करना है, चेंज नहीं करना, सिर्फ पैसे वैस में बीन का इजाफा कर देना, ये भी हो जाएगा। उसके बाद जी आ जाता है फ्यूचर, बिल्कुल फ्यूचर में भी वही करना है। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस का जो है ना प्रेजेंट इंडेफिनिट फ्यूचर इंडेफिनिट के जो हेल्पिंग वर्ब हैं वो हैं जी विल और शेल। अब फ्यूचर कंटिन्यूअस के जो हैं वो हैं विल बी और शेल बी। अब हम विल को और शेल को विल बी और शेल बी में चेंज कर देंगे। और उसके बाद जी जब आ जाता है फ्यूचर परफेक्ट, तो उसमें आपको पता है जी विल हैव और शेल हैव लगते हैं, तो हमने पैसे वैस में विल हैव बीन शेल हैव बीन लगा देना, बस यही है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है जी, आप पढ़ लें थोड़ा सा। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डू डज को इज एम आर में मैंने बताया है। उसके बाद डिड को वाज और वर्ब में, हैज हैव हैड को बीन में बदल देना है, ये अभी बताया। विल और शेल को जी आपने विल बी और शेल बी में डाल देना है। उसके बाद विल हैव और शेल हैव को विल हैव बीन में कन्वर्ट करना है। अब जी देखें आईएनजी फॉर्म को बीइंग में चेंज करना है, इज एम आर चेंज नहीं होंगे, मैंने पहले बताया। वाज वर्ब चेंज भी नहीं होगा। बाय को लाजमी लगाना है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट पे, ठीक है जी। उसके बाद ही को हिम में, शी को हर में, ये ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव केस हैं, ये तो आसान है। बाकी एग्जांपल्स भी दी हुई हैं। अगर इसमें आप लोग को कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और इसके साथ जी इंशाल्लाह आई विल रिप्लाई। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दें और बेल के बटन को दबा दें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहले पहुंच सके। अल्लाह हाफिज।